جزیری کشر احساس کشمیر. मौसम सरमा में सयाहों की आमद पर मेहमान नवाजी को होटल इंडस्ट्री तैयार. नौजवानों को रोजगार के लिए हुकूमती स्कीमों के तय किया जा रहा बेदार. और राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाके में तामीर और तरक्की का काम मुसलसल जारी. नमस्कार, आदाब. मैं हूं आपके साथ रचना. आप देख रहे हैं कश्मीर नामा. सबसे पहले बात करते हैं सियाहत की. सियाहत एक ऐसा शोबा है जिससे हजारों लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के मकामी आवाम का रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है. वैसे तो हर मौसम में यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है, पर अगर बात मौसम सरमा की हो तो बर्फ की चादर से लिपटे पहाड़ों की दिलकश खूबसूरती यहाँ आने वालों को रूहानी सुकून देती है. ऐसे में मुल्क और बैरूनी मुल्कों से आने वाले सयाहों को यहाँ रहने में किसी भी तरह की मुश्किलात ना हो, उसके लिए होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है. सयाहत को फरोग देने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट. मौसम सरमा के आमद के साथ ही जहां एक तरफ सयाह विंटर टूरिज्म का लुत्फ उठाने के लिए वादी कश्मीर पहुंचने लगे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मकामी होटल वाले सयाहों के खैर मकदम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. होटल के कमरों में गर्माहट बनी रहे, इसके लिए बेड पर इलेक्ट्रिक कंबल के अलावा सेंट्रल हीटिंग बॉयलर लगाया गया है. इसके अलावा सयाहों की सहूलियात के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें यहाँ आने पर किसी भी तरह की दिक्कतें पेश न आएं. अभी जनवरी के लिए और क्रिसमस पे भी बुकिंग्स बहुत सारी आ रही हैं. यहाँ पे न्यू ईयर के लिए भी बहुत सारी बुकिंग्स आ रही हैं, तो इस वजह से हमें एडवांस में तो बहुत सारी बुकिंग्स आ चुकी है. तो अब बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि आज भी हमने मेल चेक किया तो स्नो कब आ रहा है, हम आना चाहते हैं, स्नो को फॉल देखना चाहते हैं. तो उस वजह से हमें लगता है कि एक्सपेक्टेशन इस बार टूरिस्ट का बहुत है. जन्नत का दर्जा रखने वाली वादी कश्मीर दुनिया के सियाहती नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बर्फबारी और विंटर टूरिज्म के साथ साथ मकामी मेहमान नवाजी का भरपूर लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो कश्मीर से बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती है, जहां बेहतरीन होटल और रिजॉर्ट्स में कश्मीरी मेहमान नवाजी का तजर्बा हासिल किया जा सकता है. खास बात यह है कि इस मौके पर रोजगार के मौके भी बढ़ जाते हैं, जिससे काफी लोगों को रोजगार मुहैया हो जाता है. मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से टूरिज्म का बूम हो रहा है अभी कश्मीर में, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो रहा है. तो कई लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं आफ्टर कोविड के बाद. तो ये कंटिन्यूसली अभी टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो लोगों को एक रोजगार भी फराम हो रहा है, जिसमें गाड़ी वाले हैं, शिकारे वाले हैं, होटल वाले तो हैं ही हैं, और बहुत सारे लोग हैं. हुस्ने फितरत का बेहतरीन नमूना अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो यकीनन कश्मीर है. कुदरती खूबसूरती को अपने दामन में समेटे कश्मीर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनके दीदार करने के लिए सयाह यहाँ का रुख करते हैं. जम्मू कश्मीर की डल झील हमेशा से सयाहों की पसंद का अहम मरकज रही है. यहाँ का शिकारा राइडिंग के साथ साथ हाउस बोट या फिर इसके आसपास के होटल्स और उनके ठहरने का ठिकाना होता है. ऐसे में होटल मालिकान उनके इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. होटलों ने पूरी तैयारी कर रखी है. अब सर्दी का मसला भी नहीं है. अब नई नई टेक्नोलॉजी आई है गर्म कमरों को गर्म रखने के लिए, और उसी को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं. मतलब सर्दियों में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो इस वजह से होटल वाले भी बहुत तैयार हैं. मतलब अब वो सर्दी का मसला नहीं, चाहे टेम्परेचर कितना भी डाउन हो जाए, अब वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे ये मसला दूर हो सकता है.
मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दुनिया के कोने कोने से सयाह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचते हैं। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे मकामात तो सयाहों की अव्वलीन तरजीह हैं। यहाँ विंटर टूरिज्म के लिहाज से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है ताकि यहाँ पहुँचने वाले सयाहों को किसी भी तरह की मुश्किलें पेश न आएं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर स्कीम के तई नौजवानों को बेदार करने के लिए चलाए गए बेदारी कैंप की। इस कैंप का मेन मकसद नौजवानों को हुकूमती स्कीमों के तई बेदार करना था जो उनके रोजगार के लिए चलाए जा रहे हैं। काबिले गौर है कि आज के वक्त में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के सामने सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के ढेरों मुतबादिल मौजूद हैं। जरूरत है बस उन्हें तलाशने की, और उसी तलाश को नई राह दिखाने के लिए मरकजी हुकूमत पूरी तरह से कोशा है। देखिए रिपोर्ट। नौजवानों की तवानाई को नई सिमत मिले, इसके लिए जरूरी ये है कि हर किसी को एक अदद रोजगार मुहैया हो जिससे वो अपना मुस्तकबिल संवार सके। एक खास मकसद के तहत जम्मू कश्मीर के जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में वाक़े सांगस विलेज में फिशरीज महकमे की जानिब से एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद यहाँ पर मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मंसूबे PMFME यानी के प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर स्कीम के तई बेदार करना था कि किस तरह से इस मंसूबे के तहत वो जुड़कर अपना रोजगार कर सकते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन मैनिफेस्टो है, मेन मोटिव है, वो यही है कि नौजवान जो बेरोजगार है अभी, वो अपना कोई यूनिट एस्टैब्लिश करें, आप खुद वहाँ पे काम करें और दूसरों को भी रोजगार का फराहम करें। ये जो इंडस्ट्रीज ये रेवोल्यूशन लाती है किसी भी कंट्री को। यहाँ पर मौजूद आवाम को तफसील से हुकूमती स्कीमों के तई बेदार किया गया। इस मौके पर उन्हें इस बात से भी वाकिफ करवाया गया कि अगर कोई अपना यूनिट कायम करना चाहता है, चाहे वो मसाला, तेल, पिकल्स, बेकरी, जूस, आइसक्रीम और चिप्स जैसी मुख्तलिफ यूनिट कायम करने की सोच रहे हों, तो हुकूमत की जानिब से उन्हें 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की माली मदद मुहैया कराई जा रही है, जिसमें उन्हें हुकूमत की जानिब से सब्सिडी भी दी जाएगी। काबिले जिक्र है कि एक तो इस स्कीम से जुड़कर नौजवान न सिर्फ खुद रोजगार से जुड़ सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स बार बार यहाँ पे मुनक्किद होने चाहिए ताकि हम लोगों को रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनको पता नहीं है कौन सी स्कीम आती है, लेकिन ये हमारे लिए खुशी की बात है कि यहाँ पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है। महकमा फिशरीज की जानिब से यहाँ पर लोगों को माही परवरी के शोबे में रोजगार के वसी इम्कानात के बारे में बताया गया। साथ ही हुकूमती स्कीम से जुड़कर वो किस तरह से इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, इसके तई भी बेदार किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यूटी के काफी लोग इससे जुड़े हैं और अपना खुद रोजगार कर रहे हैं। इसके लिए महकमे की जानिब से तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जाती हैं। सीड्स मुहैया कराने से लेकर तकनीकी मालूमात भी वक्तन फवक्तन फराहम करने में हुकूमत का भरपूर ताउन मिलता है। इसमें अगर हम छोटे छोटे यूनिट्स डालें, जो 35% का स्कीम आप बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 35% की स्कीम है, या अप टू 10 लाख इनको कोई भी पैसा या कोई भी सिक्योरिटी बैंक को नहीं देनी है। मेरे ख्याल से यंग यूथ इसमें जाना चाहिए और उन्होंने काम स्टार्ट करना चाहिए। कश्मीर के नौजवानों की बदलती सोच का ही नतीजा है कि रोजगार के मौके तलाशने की जद्दोजहद उन्हें कुछ नया करने की तरगीब दे रही है और इसमें उन्हें हुकूमत का ताउन भी मिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ के नौजवान मुख्तलिफ शोबों में खुद रोजगार से जुड़ रहे हैं और अपनी यूनिट कायम कर रहे हैं। वो न सिर्फ खुद रोजगार से जुड़ रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं।
मसलन माही परवरी के शोबे में जिस तरह से यहाँ के नौजवानों ने दिलचस्पी दिखाई है वो काबिले तारीफ है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। मोटर बाइक की मकबूल कंपनी यामाहा मोटर ने हाकोन कानागावा सूबे में कार के पुर्जे परफॉर्मेंस डैम्पर पेश किए। परफॉर्मेंस डैम्पर चलती कार के शोर और कंपन को एब्जॉर्ब करता है। ये हाई स्पीड और आरामदेह कार चलाने का एहसास करवाता है। 1989 में यामाहा मोटर ने चेसिस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट शुरू किया था। मोटर बाइक टेक्नोलॉजी और ड्राइवर के एक्सपीरियंस के मुताबिक ये खास टेक्नोलॉजी पूरी हुई है। एक्सपीरियंस इवेंट में मोटर जर्नलिस्ट ने परफॉर्मेंस डैम्पर के साथ और बगैर दोनों तरह से कार में ऑपरेटिंग सस्पेंशन का मवाजना किया। हाई क्लास कार सबसे आरामदेह ड्राइविंग दिखाती है। परफॉर्मेंस डैम्पर ड्राइवर और पैसेंजर फ्रेंडली कार का इंटीग्रेटेड पार्ट है। 1997 के बाद कई टोयोटा कारों और मुख्तलिफ कंपनियों की कारों में परफॉर्मेंस डैम्पर लगाया गया है। ब्राजील के विजुअल आर्टिस्ट और फुटबॉल फैन जरबास मेनेघनी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी की 3000 से ज्यादा रेप्लिकास बनाई हैं, लेकिन वो गोल्डन ट्रॉफी चाहते हैं, जिसे लेकर उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम इस बार उसे अपने मुल्क लेकर आएगी। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के रहने वाले मेनेघनी को 1994 में तरकीब हासिल हुई, जब उन्होंने ब्राजील की टीम के उस वक्त के कप्तान कार्लोस कैटानो ब्लेडोन डुंगा को देखा था, जब ब्राजील ने अमेरिका में मुनक्किद वर्ल्ड कप जीता था। चौवन साल के मेनेघनी ने बताया कि उन्हें ट्रॉफी की इतनी ख्वाहिश थी कि उन्होंने अपने लिए एक रेप्लिका बनाने का फैसला किया। तब से उन्होंने अपने हाथ से बने प्लास्टर रेप्लिकास को अमेरिका और यूरोप के 17 मुल्कों में एक्सपोर्ट किया है, जिनमें पेले और रोनाल्डिन्हो जैसे साबिक फुटबॉलर भी शामिल हैं। मारकाना स्टेडियम के सामने मेनेघनी टूरिस्टों को अपनी प्लास्टर ट्रॉफी भी बेचते हैं। आर्टिस्ट का मानना है कि ब्राजील कतर से वर्ल्ड कप का गोल्डन वर्जन घर लाएगा। मौसम सरमा में योकोहामा शानदार लाइटिंग से सजाया गया है। हार्बर शहर योकोहामा एक फेमस शहर है जो सैलानियों के लिए खुला हुआ है। इस बार लाइटिंग की ये तीसरी इवेंट है। साल दर साल ये बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। कोऑपरेटिव होटल्स और दूसरी सहूलियात 27 से बढ़कर 34 हो गई हैं। इस कॉरपोरेशन ने रात के सीन को शानदार बना दिया है। योकोहामा लाइटिंग इवेंट जापान में सबसे खूबसूरत इवेंट के तौर पर फेमस है। ये नया ट्रायल प्रोजेक्शन मैपिंग है। बिल्डिंग की वॉल पर ब्यूटीफुल इमेज रिफ्लेक्ट होती हैं। स्ट्रीट वॉकर आसानी से जुड़ सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं, खासतौर से स्पेशल 5 मिनट्स के दौरान, जिसका दिन में 8 बार एहतमाम किया जाता है। पूरे शहर में लाइटिंग के कई कलर को जोड़ने के लिए म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट बेहद खुश हैं। और अब बात करते हैं हर घर तक नल से जल पहुंचाने यानी आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के मंसूबे की। शहरी इलाका हो या दूर दराज का देही इलाका, यहां रिहायश पजीर लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए पुरअज़्म मरकजी हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बाकायदा एक मुद्दत भी मुकर्रर की गई है, ताकि तय वक्त में इस हदफ को हासिल किया जा सके, यानी लोगों तक नल से जल मुहैया हो सके।
इस समत में उधमपुर जिले के 2 पंचायतों में भी जल जीवन मिशन के तहत उन पंचायतों में भी साफ पानी पहुंचाने का काम तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के दूर दराज के सुनल पंचायत की है। दूर दराज के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े इस पंचायत की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू हो गई है। मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले इस इलाके के लोगों को पीने का पानी उनके घरों में मुहैया हो, इसका इंतजाम किया जा रहा है। पीने के पानी की दिक्कतों से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने की सिमत में ये अहम कदम है। काबिल जिक्र है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जल जीवन मिशन स्कीम के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने के अज़्म पर अमल किया जा रहा है। ये स्कीम्स बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी के ऊपर फोकस किया कि हमारे रूरल जो पॉपुलेशन है ये विदाउट टैप्ड वाटर थी। तो इस स्कीम के अंतर्गत जेजेएम के अंतर्गत हर घर में नल से पानी देने का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं और उसी पे हम काम कर रहे हैं और वी आर होपफुल कि ये सारा बहुत बेनिफिट होगा। इसमें हमने कोई भी घर नहीं छोड़ना है, इसमें हर घर में पानी देना है। इसमें हर किसी को पीने का साफ पानी मुहैया हो, ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी के मद्देनजर मरकजी हुकूमत की जानिब से जल शक्ति नाम की विजारत को तश्कील दिया गया है। जल शक्ति मिशन का आगाज इसी विजारत के तहत किया गया है। हुकूमत ने साल 2024 तक इस हदफ को हासिल करने का अज़्म किया है। काबिल जिक्र है कि इस इलाके में चलाया जा रहा ये प्रोजेक्ट 2 पंचायतों रित्ती और सुनाल पंचायत को कवर करेगा। ये स्कीम इन इलाके के लोगों के लिए बड़ी राहत पहुंचाने वाली साबित होगी। यही वजह है कि लोग इसका खैर मकदम कर रहे हैं। पहले बहुत सा जो पानी था हमारे गांव में नहीं था। लोग क्या कहते बहुत दूर से 3-4 किलोमीटर से पानी लाते थे और ये पब्लिक जो है सब खुश हैं जो ये बन रहा है प्रोजेक्ट। इस पर तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो और पानी घर घर में पहुंचे। उधमपुर जिले में वाक़े इन पंचायतों में पानी पहुंचाने के लिए 855 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस स्कीम को जम्मू कश्मीर के गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मॉनिटर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 3 महीने तक पूरा करने का दावा भी किया गया है। यही वजह है कि कसीर तादाद में मजदूर इस काम में लगाए गए हैं, जिससे मकामी बाशिंदों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है। पीने के पानी की दिक्कतों से जूझ रहे लोगों के लिए ये अहम इक़दामात हैं और कुदरती तौर पर वो जल्द ही इससे बड़ी राहत महसूस करेंगे। अभी ये प्रोजेक्ट हम बहुत शुक्रिया करते हैं खास करके इस गवर्नमेंट का और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। और खास करके हमारे जो ये अपने सरपंच हैं ममता जी, इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, हर काम के लिए लिया है। ये नहीं मगर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने भी सुनी हमारी आवाज़ और ये जो पानी की सुविधा है अभी आगे आने वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस पर काम चल रहा है। जगह जगह पर पाइपलाइन बिछाई गई हैं, पानी के बड़े बड़े टैंकर्स बनाए गए हैं ताकि पानी की सप्लाई में कोई रुकावट पैदा ना हो। पूरी तरह से मशीनरी से उसे लैस किया गया है। उसके ऑपरेशन के लिए एहलकारों को तैनात किया गया है। इससे लोगों के घरों तक साफ पीने का पानी पहुंचने लगा है और उन्हें पेश आने वाली परेशानियों से राहत मिलने लगी है। हर घर तक पीने का साफ पानी मुहैया करा के हुकूमत ने ये वाजे कर दिया है कि अवाम की बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने के लिए वो पुरज़्म है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों 25वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस के इख्तितामी इजलास को खिताब किया। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की देखरेख में जम्मू कश्मीर यूटी डिजिटल गवर्नमेंट का उभरता हुआ मॉडल है,
जिसमें समाजी खिदमत मुहैया करने के लिए ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के साथ आवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज करनी है। कोविड के दौरान श्रीनगर इंतजामिया की बेहतर कारकर्दगी के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि ये अवार्ड हमारी टीम के लोग, हमारे ताउनकार, तिब्बी शोबे से जुड़े लोग और गैर सरकारी तंजीमों को वक्फ है। माई टाउन माई प्राइड के तहत जम्मू कश्मीर के त्राल में एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से अवाम में बेदारी लाने के मकसद से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमे की जानिब से काश्तकारों को लहसुन की काश्तकारी के तई बेदार किया गया। गुज़िश्ता दिनों कश्मीर के त्राल में माई टाउन माई प्राइड के तहत एहतमाम किए गए प्रोग्राम में एडीसी त्राल की जानिब से बेनिफिशरीज के बीच डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बांटे गए। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नोकिया ने अपनी अगली पेशकश में G60 5G लॉन्च किया है। इस फोन में 6.58 इंच का HD डिस्प्ले और 5G कनेक्टिविटी की भी सुविधा दी गई है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। मोबाइल बनाने वाली कंपनी नोकिया ने अपना नया स्मार्टफोन G60 5G को लॉन्च किया है। इस फोन की ये खासियत है कि इस फोन में 6.58 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में 5G कनेक्टिविटी की भी सहूलत दी गई है। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा सेंसर और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर के अलावा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। इस फोन को 2 कलर ब्लैक और आइस में पेश किया गया है। 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज की कैपेसिटी इसमें दी गई है। साथ ही इसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले भी दिया गया है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है। स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही 4500 mAh की बैटरी भी दी गई है, जो कि 20 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में ब्लूटूथ 5.1, एक 3.5 mm का जैक, एक टाइप C पोर्ट और डुअल बैंड वाईफाई शामिल है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बुनियादी सहूलियात को मजबूत बनाने की समत में किए जाने वाले इकदाम की। आवाम को आमदोरफ्त में कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े, रोजगार मुहैया होता रहे और सर छुपाने का आसरा मिले, ये हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। लिहाजा राजौरी जिले में तामीरो तरक्की का काम रोज की बुनियाद पर जारी है। खास बात यह है कि इस तरह के तामीरो तरक्की का काम मुसलसल होने से मकामी बाशिंदों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। इस पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचायती राज निजाम को मजबूत करके ही देही इलाकों की तस्वीर बदली जा सकती है। इस बात को हुकूमत जानती है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो DDC के इंतखाबात हुए थे, उसके नताइज लोगों के सामने हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निजाम के कायम होने का फायदा लोगों को मिल रहा है। बात चाहे शहरी इलाके की हो या फिर देही इलाकों की, जम्मू कश्मीर के हर इलाके में मुख्तलिफ किस्म के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें मरकजी हुकूमत अपना अहम रोल अदा कर रही है। पंचायती राज के कायम होने से न सिर्फ शहरी इलाके की बल्कि देही इलाकों की तस्वीर भी बदल रही है। इस सेशन में जो काम हुए वो इससे पहले कभी ऐसे काम नहीं हुए, नरेगा का हो, चाहे ट्राइबल का हो, चाहे और कोई दूसरी स्कीम का हो। संगा साहब है, कुरहाड है, पनिहाड है, चंबी तराड़ है, जो इस पुल के साथ मिलते हैं और इस पुल का इन सभी गांवों को फायदा होता है। जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई बनावट बेहद मुश्किल है। बालाई इलाकों से गुजरने वाले दरियाओं और नालों के किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों की मुश्किलात उस वक्त मजीद बढ़ जाती हैं जब उसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है। पंचायती राज निजाम इस सिमत में अपना मरकजी रोल अदा कर रहा है और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उन इलाकों की निशानदेही करके सड़कों और पुलों की तामीर और तौसी के काम को
अमली जामा पहनाया जा रहा है। दरियाओं और नालों पर ऑल वेदर ब्रिज के बन जाने से आवाजाही आसान हो रही है और इससे कुदरती तौर पर लोगों को बड़ी राहत भी मिल रही है। ये ब्रिज का काम कर रहे हैं इधर ये कोटताड़ा एरिया में। यहाँ पे ये बड़े एरिया में यही पुल है। यहाँ पे काफ़ी लोग पैदल चल के जाते हैं और इसकी लेंथ है 40 मीटर लंबाई है इसकी और 4 मीटर चौड़ाई है इसकी। वो तो अब उनको आसानी हो जाएगी, गाड़ियाँ जाएगी आगे तक। खते अफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाने की सिमत में ये एक अहम कदम है। काबिले जिक्र है कि राजौरी जिले में हजारों लोगों को पक्का घर मुहैया हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास मंसूबे के तहत उन लोगों की निशानदेही की गई जो सच्चे मायने में इसके हकदार हैं। इसके दायरे में आने वाले लोग इससे मुस्तफीद भी हो चुके हैं। उनकी तर्ज जिंदगी में सुधार भी दर्ज होने लगा है। लिहाजा जरूरतमंद लोगों की निशानदेही करते हुए उन्हें पक्का घर मुहैया कराने का काम तेजी से चल रहा है। राजौरी जिले में बड़ी तादाद में लोगों को इस स्कीम के तहत पक्का घर मुहैया कराया जा चुका है। जो ये बन रहा है, पुल बन रहा है, इसकी बहुत दिक्कत थी। इन्होंने इस पुल में बहुत तवज्जो की इन्होंने, और हमारे यहाँ जितने भी काम किए हैं, रोडें बनाई, ये जो डुले वगैरह मकान, सब काम उन्होंने किए हैं। देही इलाकों की तस्वीर तभी बदलेगी जब वहां पहुंचने के रास्ते आसान होंगे। इसकी बुनियाद पर बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। इसके बन जाने से बच्चों के लिए तालीमी इदारे पहुंचना आसान हो जाता है और बीमारों के इलाज के लिए लोग बिना किसी परेशानी के उन्हें अस्पताल तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। देही इलाकों में आवाजाही की बेहतर सहूलियात फराहम हो सके, इसके मद्देनजर कई तरह के मंसूबे शुरू किए गए हैं। मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल करते हुए सड़कों की तामीर और तौसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में इसकी बुनियाद पर आमदरफ्त को आसान बनाने में कामयाबी दर्ज की गई है। जिन इलाकों में इन सहूलियात को बहाल किया गया है, वहां पर लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।